साहब श्री हरिद्रानंद जी शिष्यानुभूति में लिखते हैं कि शिव शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। लौकिक पारलौकिक मनोरथ क्या है, कृपया समझाया जाए। इसमें हम लोगों को गौर करना होगा। जिज्ञासा आपने सुनी है, उसको ठीक से पहले समझ लीजिए कि सेवका शिष्य होकर हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। सेवका शिष्य होकर यानी कि पहले हमको सेवका शिष्य होना होगा इसके लिए, और लौकिक यानी जगत में जो चीजें होती हैं, जगत की जो संपत्ति है, जगत में जो चीजें आपको मिल सकती हैं, उसकी पूर्ति भी वो शिव करते हैं। और पारलौकिक यानी इस धरती में भौतिक जगत के ऊपर जो शिव का लोक है, शिव की दुनिया है, उस दुनिया में भी जितने भी चीजें हैं जो आप प्राप्त करना चाहेंगे वो भी आप प्राप्त कर सकिएगा, लेकिन सेवका शिष्य होकर। अब आप ये बताइए कि जब हम किसी के हो जाते हैं, हो जाना मतलब कि मन से हो जाना, शरीर कहीं भी रह सकता है, लेकिन मन से किसी के जब हम हो जाते हैं तो हम चाहे दुनिया में कहीं रहते हैं, हमारा मन उसी के ध्यान में रहता है, और वो हमको कुछ दे या ना दे, लेकिन मेरा मन उसी को याद करता रहता है हमेशा, हर पल। तो शिव का शिष्य जो होगा, शिव का शिष्य जो होगा, क्योंकि शिष्य का अर्थ होता है कि वो पूरी तरह गुरु के आदेश अनुसार करेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। एक बार एक गुरु ने, जिनके आसपास उनके काफी शिष्य थे, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं आपका शिष्य बनने आया हूं। गुरु व्यस्त थे, बिजी थे। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा कि जी मुझको आज्ञा दीजिए, आप गुरु के रूप में आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। गुरु ने टालने के लिए कहा कि अच्छा किसी चीज में उसको व्यस्त कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जाओ और धान कूटो। धान रखा हुआ है उधर, धान को कूटने का नहीं होता है वो लकड़ी वाला जो बर्तन है, उसमें मुसल से कूटा जाता है। तो गुरु ने कहा कि जाओ ना, उधर धान रखा हुआ है, धान कूटो। संजोग ऐसा बना कि शिष्य, बहुत बड़ा आश्रम था, शिष्य भी बहुत थे, गुरु भी व्यस्त थे। उसके बाद उनको ध्यान में नहीं रहा। कितना समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। उसके बाद एक बार गुरु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं किसी के ऊपर इस आश्रम की व्यवस्था जो है सौंप दूं। मैं भी अब वृद्ध हो चला हूं, थक जाता हूं। तो सभी शिष्यों की उन्होंने परीक्षा लेनी शुरू की कि कौन इसे योग्य है, कौन इसे योग्य है। बारी बारी से सारे शिष्यों की परीक्षा ले ली। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य को बुला के कहा कि क्या सारे शिष्य आ गए हैं, सबकी परीक्षा हो गई, कोई बचा हुआ तो नहीं है। तो उसने कहा कि जी एक बचा हुआ है। उन्होंने कहा कौन? तो उस शिष्य ने कहा कि बहुत वर्ष पहले वो आया था और आपसे उसने पूछा था कि मैं क्या करूं। आपने कहा कि जाओ और धान कूटो। तो इतने समय से वो धान ही कूट रहा है। गुरु भी आश्चर्य में रह गए कि अरे। फिर उसको बुलाया गया और उनके पूरे उस आश्रम का संचालन भी उन्होंने उसी के हाथों में सौंप दिया। मात्र एक बात पे, उस शिष्य को कुछ आता नहीं था, उसको कुछ भी करने नहीं आता था, लेकिन उसको एक चीज जो आती थी वो फिर किसी को नहीं आती थी, कि गुरु का वाक्य ही उसके जीवन का आधार है। गुरु ने जो कहा है उसने उसके सिवा और कुछ किया ही नहीं है। अब हम और आप भी अपने बारे में बात कर लेते हैं। साहब हरिद्रानंद जी ने तो यही कहा कि शिव को अपना गुरु बनाओ। हम में से कोई भैया बन गया, कोई दीदी बन गया, भैया दीदी तो सब हैं। उन्होंने कभी कहा क्या कि किसी के पीछे चलना? किसी को नहीं कहा।
उन्होंने तो कहा महादेव के तरफ चलना, साथ चलना, साथ एक दूसरे का देना, पैर नहीं खींचना, महादेव के काम में सहयोग देना। शिव का आदेश जो उन्होंने कहा, गुरु का आदेश है दूसरा सूत्र, गुरु आदेशित कर्म है, कर्म है वो, यानी मानव का जीवन है तो वो कुछ काम करना चाहता है, नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि कैसे होगा। गुरु के आदेश पे सिर्फ हम लोग खड़े रहते हैं और कुछ भी नहीं करते और कुछ नहीं सोचते, हम सारा दिमाग लगाते हैं। कभी कभी मुझको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति जो दूसरे लोग करते हैं उससे ज्यादा बढ़ के हम लोग ना हो जाए, ऐसा कुछ हो जाता है। वो गुरु भाई क्या कर रहा है, वो गुरु बहन क्या कर रही है, उसकी टीम अलग हो गई है, उसकी टीम अलग हो गई है, वो उसके साथ चलता है, ये इसके साथ चलता है, ये उसका क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ये उसका जिला है, ये मेरा जिला है। होता है कि नहीं? सच बताइएगा। संगोष्ठी में हम लोग बैठे हैं, हम लोग सब एक दूसरे के साथ बैठे ही इस बात के लिए हैं कि अपनी जो खूबसूरती है, होता है ना, गुरु के सामने शिष्य अपनी खूबसूरती और अपनी कुरूपता दोनों लेके खड़ा होता है। मन की जो बीमारी है ना, उसको भी लेके खड़ा होना पड़ेगा गुरु के सामने, तभी ना गुरु चिकित्सा करेंगे। अपने शरीर के घाव को डॉक्टर से छिपाइएगा तो डॉक्टर कभी इलाज कर सकेगा? तो मन के चिकित्सक गुरु हैं, उनके सामने खड़े होके कहिए जरा कि क्या आपका मन केवल यही सब नहीं सोचने में व्यस्त हो गया है, जबकि आपको रास्ता दिखाना था प्रेम का। सोचिए तो साहब हरिंद्रानंद जी जिन्होंने ये बात ही शुरू की है इस धरती पे, उनका कौन सा क्षेत्र है, उनके कौन से लोग हैं, उनकी कौन सी टीम है? किसी को उनसे दिक्कत तो नहीं हुई कभी? क्यों ऐसा हुआ? कहीं ना कहीं कमी तो हम लोगों में हुई है, जरूर हुई है। तो आज हम लोग को भी सावधान होने का समय है, हम लोगों को भी सोचने का समय है कि हम लोगों से कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसी कोई भूल ना हो जाए कि फिर उसकी क्षमा वो महादेव भी न कर सके। क्योंकि गुरु अपने शिष्य की हर गलती को माफ करता है, लेकिन उस गुरु के तरफ दूसरे लोग किसी के कारण अगर चलने से रुक जाते हैं, उसको माफ नहीं करता। मेरे किसी बात से अगर आप में से कोई महादेव के तरफ चल रहा है और रुक गया, तो ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक अपराध है। इस अपराध को दोबारा दोहराने की कोशिश हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो आप सम्मान सबका करिए, लेकिन कहीं भी रहिए अपने मन में यही सोच के रखिएगा कि शिव आपके गुरु हैं और शिव के गुरु स्वरूप से आपको मिलवाने वाले साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद जी हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने इसका बीड़ा उठाया, दीदी नीलमानंद जी ने एक शिव के शिष्या के रूप में हर कदम पे उनका साथ दिया। पत्नी तो बहुत है और लोगों की भी, पति बहुत है और लोगों के भी, क्या सिर्फ पति पत्नी होने के कारण निभाया? नहीं, उनका एक रूप शिव के शिष्य का भी तो है। शिव के शिष्या के रूप में उन्होंने एक शिव के शिष्य का पूरा साथ दिया, और मात्र एक शिव के शिष्य की बात से आज देखिए दुनिया में करोड़ों शिव के शिष्य हैं, करोड़ों, गिनती ही नहीं है। वैसी जगहों पे भी गुरु भाई गुरु बहन मिल जाते हैं जहाँ के बारे में हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि वहाँ शिव की चर्चा होती होगी। वैसी जगहों पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया होगा, यहाँ तो कम से कम हम लोग पहली बार पहुंचने वाले हो जाएं। लेकिन वहां जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कोई 18 साल से, कोई 20 साल से महादेव की चर्चा किए ही जा रहा है। ये किसने करवा दिया? ये कैसे हो गया? तो जो जिज्ञासा है उस पर हम लोग फिर से आते हैं कि लौकिक और पारलौकिक सारी चीजों की पूर्ति करते हैं गुरु शिव के शिष्य के रूप में, और जो शिव का शिष्य होगा वो शिव के सिवा क्या चाहेगा? याद कीजिए साहब हरिंद्रानंद जी की बात को, उन्होंने कहा है, मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है, शिव के लिए शिव को चाहा है। तो शिव के शिष्य का लक्षण तो उन्हीं के बात में दिख रहा है सर, हम लोगों में अभी बाकी है। लेकिन हम लोग को भी एक दिन ऐसा बनना है, बन जाना है, उस शिव के तरफ हो जाना है जहां से आए हैं, जहां लौट के जाना है और जो हमेशा रहेगा।
तो शिव को चाह लीजिएगा तो लौकिक चीजें भी आपके लिए बेकार हो जाएंगी, पारलौकिक चीजें भी बेकार हो जाएंगी। शिव की चर्चा में जब आप निकलते हैं, आपके घर में एसी लगा है, कूलर लगा है, वो रखा ही रह जाता है। गर्मी में आप पूरे गर्मी में लोगों के यहाँ घूम के चले आते हैं, कूलर बेचारा दिन भर बंद ही है तो लौकिक संपत्ति, आप उसका उपयोग कहाँ करते हैं? एक ऐसी लगन लग गई, एक ऐसी बात मन में उठ गई है जो आपको चैन से रहने नहीं दे रही है, चैन से सोने नहीं दे रही है। लगता है कि किसी से महादेव की बात कर लेते, कोई और महादेव की तरफ चल लेता। जो साहब के मन में पैदा हुआ वही चीज उन्होंने दूसरे के दिलों में भी पैदा की। आइए हम सब भी उस बात को दूसरों के दिल में पैदा करें, अपने से जोड़ के, इनसे जोड़ के, उनसे जोड़ के क्या होगा? महादेव से जुड़े रहेंगे तो हम सब एक दूसरे से ऐसे भी जुड़े रहेंगे। इसके लिए अलग से प्रयास करने की क्या जरूरत है? लेकिन चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन उन चीजों में प्राण ही नहीं होगा, उन चीजों में सुगंध ही नहीं होगी शिव की, तो वो मिलके भी क्या मिला? मिलके भी मिल ना पाए, अब क्या करें हम? महादेव से मिलने का रास्ता दिखाया साहब ने, कहा कि मंजिल है भगवान शिव और ये है रास्ता शिव शिष्टा का। 3 सूत्र उस पे साधन है, इसका उपयोग करके आप जा सकते हैं। जैसे आज हम लोग को इस हॉल में मिलना था, आपको पता है कि इस हॉल में, यानी आज की यात्रा जो आपकी है, आज जो आप चले हैं अपने घर से, आपकी मंजिल है ये भंज भवन। और इस मंजिल पे पहुंचने के लिए आपने अनेक साधन का प्रयोग किया होगा। किसी ने अपनी गाड़ी से बैठ के आया होगा, कोई रिक्शा लेके आया होगा, कोई टेम्पो से, कोई मोटरसाइकिल से। साधन का प्रयोग किया है यहाँ पहुंचने के लिए, लेकिन साधन को पकड़ के कोई नहीं बैठा है। जब मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो फिर साधन छूट जाते हैं। मंजिल है भगवान शिव, जिस दिन हमारा मन उस शिव से ही जुड़ जाएगा तो ये 3 सूत्र की भी जरूरत हमको आपको नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों सूत्र आखिर इसी के लिए तो है कि मन उस शिव का हो जाए, मन बूंद सागर में मिल जाए। बूंद है हम लोग अलग अलग, और अगर यही बूंद, इसकी अपनी क्या ताकत है, इसकी अपनी क्या क्षमता है, कितनी ताकत है? एक बूंद की, एक पानी के बूंद की क्या ताकत है? लेकिन वो बूंद अगर समंदर में मिल जाती है तो उसकी ताकत 1000 गुनी बढ़ जाती है। यही बूंद एक शिव शिष्य अगर अपने गुरु से मिल जाता है तो उस शिव शिष्य के अंदर उस गुरु की ताकत भी तो उतरती है। तो जिसके अंदर ये बात उतर जाएगी वो दुनिया की चीज को क्या चाहेगा? ये दुनिया पीतल की, ये सोने चांदी, पीतल के भाव भी ना मिलेंगे, सब छूट जाता है यही, सब रह जाता है यही। तो जो शिव को चाह लेगा उसको दुनिया की और चीजों की परवाह ही नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद आपको वो चीजें मिल जाएंगी। साहब ने कहा कि बताइए जरा, जब लोग शिव के शिष्य बने उस समय के समय को याद करिए, उससे अच्छा पहनने लगे हैं लोग, उससे अच्छा खाने लगे हैं लोग, उससे अच्छा जीवन जीने लगे हैं लोग। लेकिन भूलिएगा नहीं कि किसके कारण? ये शिव के कारण हुआ है, महादेव की दया के कारण हुआ है। तो उनके काम में हमको बेईमानी नहीं करनी है, उस काम में ईमानदारी से चल देना है।